तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए ये कह डाला है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में शरिया लागू करना चाहते हैं। बिहार की सियासत में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और मुद्दा है नया वक्फ संशोधन कानून। एक तरफ गांधी मैदान से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एनडीए पर जमकर बरसे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे नमाजवाद तक कह डाला है। दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। वजह थी वक्फ संशोधन कानून का विरोध। इस मंच पर एक साथ दिखे दो धुर विरोधी नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव। रैली का आयोजन मुस्लिम संगठन इमारते शरिया के बैनर तले हुआ, जो बिहार, झारखंड और ओडिशा में काफी प्रभावशाली माना जाता है। तेजस्वी यादव ने मंच से एनडीए पर हमला बोलते हुए ऐलान किया कि जो लोग आज सत्ता में हैं वो जाने वाले हैं, और अपनी बात करते हुए वो बोले कि जब गरीबों की सरकार आएगी तो बिहार इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी ने संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट हर जगह इस नए वक्फ कानून का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जेपीसी के गठन के समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक हर स्तर पर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान पप्पू यादव भी एनडीए सरकार पर खूब भड़के और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का भी दावा किया है। उन्होंने वोटर लिस्ट में हो रहे वेरिफिकेशन को अल्पसंख्यकों और गरीबों को वोटिंग से वंचित करने की साजिश बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए 4.7 करोड़ गरीब लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। तेजस्वी यादव बोले कि वोटर लिस्ट में बदलाव करके गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोटिंग से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के नाम पर हुआ ये प्रदर्शन विपक्ष का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना गया। इस रैली को सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस प्रदर्शन में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भिजवाया, जिसे प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने जाहिर किया। सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मंच से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी यादव ने इस दौरान दो टूक कहा कि नए वक्फ कानून को लेकर हम हर मंच पर लड़ाई लड़ेंगे, संसद से सड़क पर और अदालत में भी। वहीं तेजस्वी यादव के नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि जिस गांधी मैदान में इमरजेंसी के दौरान लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए जान तक दी, उसी मैदान में तेजस्वी यादव ने संसद से पारित और कोर्ट में लंबित कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात की है। ये लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान है। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन संविधान को कमजोर करना चाहता है। सुधांशु त्रिवेदी ने यहां तक कह डाला कि तेजस्वी यादव क्या शरिया लागू करना चाहते हैं। उन्होंने आगे ये कह दिया कि वक्फ समाजवाद के खिलाफ है, ये नमाजवाद है, ये गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और बड़ा दावा कर दिया। वो बोले कि कुरान में वक्फ जैसा कोई शब्द नहीं है, ये मुल्लाओं और मौलवियों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। इस्लाम दान और खर्च सिखाता है, जमा करना नहीं। उन्होंने कहा कि ये संविधान को मौलवियों की स्क्रिप्ट में बदलने की कोशिश है। वहीं विपक्ष के आंदोलन के आयोजक और इमारते शरिया के प्रमुख मौलाना फैसल रहमानी ने इस कानून को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि हम 1995 का वक्फ कानून मानते हैं, लेकिन ये नए संशोधन हमारे धार्मिक स्थलों और विरासतों को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये संविधान के आर्टिकल 13, 14, 25, 26 और 301 का उल्लंघन है। रहमानी ने साफ किया कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।